दोस्तों, कैसे आप सब। मैं शिव कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के अध्याय में हम बात करेंगे एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर जिसने हिंदू समाज को दो भागों में बांटकर रख दिया। दोस्तों, हमारे देश में शूद्र अर्थात दलित मंदिरों में हजारों वर्ष से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। तो अचानक 19वीं सदी में ऐसा क्या हुआ कि दलितों को कुछ समय के लिए मंदिरों में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। क्या आप सभी इसका सही कारण जानते हैं, या सिर्फ आज के तथाकथित वामपंथी ग्रुप सवर्णों अर्थात ब्राह्मणों को गाली देकर मन की झूठी तसल्ली कर लेते हैं। जाने सबूत के साथ कि सच क्या था, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी ये पूरा षड्यंत्र आपके समझ में आ जाएगा। ये काम पुजारी करते थे या मक्कार अंग्रेज करते थे। तो चलिए चलते हैं इस मुद्दे की ओर। दोस्तों, 1932 ईसा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोथन कमेटी की रिपोर्ट को पेश करते हुए उदाहरण दिया था कि किस प्रकार अछूतों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोका गया था। इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एक लिस्ट बनाई गई थी। उस लिस्ट में समाज के कंगाल अर्थात गरीब लोगों के नाम थे जो अंग्रेजों को मंदिरों में घुसने के लिए टैक्स देने में समर्थ थे। अर्थात इतने गरीब लोग थे जो मंदिरों में प्रवेश करने के लिए अंग्रेजों को टैक्स के रूप में पैसा नहीं दे सकते थे। उन लोगों की लिस्ट थी वो। चलिए जानते हैं इस पूरे षड्यंत्र के विषय में। दोस्तों, सन 1808 ईस्वी में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया था और फिर लोगों से टैक्स वसूला जाता था तीर्थ यात्रा के नाम पर। इसमें 4 ग्रुप बनाए गए थे। चौथा ग्रुप कंगालों का था। उनकी एक लिस्ट अलग से जारी की जाती थी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर की यात्रा को कर यात्रा में बदलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत मुनाफा होता था और ये सब 1809 से 1840 ईस्वी तक लगातार चलता रहा। इससे अरबों रुपए सीधे अंग्रेजों के खजाने में जमा होते थे। दोस्तों, श्रद्धालुओं को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया था उस समय। प्रथम श्रेणी में उत्तर के धनी लोग आते थे। उनसे उस समय मंदिर में प्रवेश करने के लिए 10 रुपये टैक्स के रूप में वसूला जाता था। दोस्तों, द्वितीय श्रेणी में दक्षिण के धनी यात्री आते थे। इनसे मंदिर में प्रवेश करने के लिए 5 पैसा वसूला जाता था। और तीसरी श्रेणी में वे यात्री आते थे जो मंदिरों में प्रवेश करने के लिए 2 पैसा दे सके। और उसके बाद आते थे चतुर्थ श्रेणी के लोग। इन लोगों के पास पैसा नहीं होता था। इस श्रेणी के कुछ नाम इस प्रकार हैं, जैसे सोनारी, मछुआ, चांडाल, बागड़ी, जोगी, कहार, राजवंशी, चमार, पौन, बनमाली आदि। अब ये जो कंगालों की लिस्ट थी, इन्हें हर जगह रोका जाता था और मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी लोथन कमेटी की रिपोर्ट में इसी लिस्ट का जिक्र करते हुए कहा था कि कंगाल पिछले 100 सालों में कंगाल ही रहे और बाद में उन्हें षड्यंत्र के तहत अछूत बना दिया गया था। हिंदुओं के सनातन धर्म में छुआछूत कभी था ही नहीं। इसके बहुत से सबूत भी आपको मिल जाएंगे। यदि सनातन धर्म में छुआछूत होता तो हिंदुओं के शमशान घाट, पिंडदान के घाट अलग अलग बने होते और मंदिर भी जातियों के हिसाब से अलग अलग बने होते और हरिद्वार में अस्थि विसर्जन भी जातियों के हिसाब से होता। हम सनातनी हिंदुओं को जाति बिरादरी में न बंटकर एक हो जाना चाहिए, क्योंकि
हमें जाति बिरादरी में बांटने का षड्यंत्र बाहर से आए अंग्रेजों व अन्य आक्रमणकारियों का था। हमारे धर्म में कभी जाति व्यवस्था थी ही नहीं। ये बिखराव 10वीं सदी के बाद से हुआ है। उससे पहले हमारे देश भारत का परचम पूरे विश्व में लहराता था। इसलिए सभी हिंदुओं से निवेदन है कि इस जाति व्यवस्था का त्याग करके केवल हिंदू बनो। दोस्तों, मिलता हूँ एक ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद।